बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आपको आपके सपने सजाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रयास हमारे द्वारा। साथियों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश आपको सीखने का जो है जुनून है, तो आपको सबसे पहले वर्ब्स आना चाहिए। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा मेहनत हमें वर्ब्स के ऊपर करना चाहिए, जिससे हमारे टेंस भी क्लियर हो जाते हैं, आर्टिकल्स भी आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, टेंस भी पूरा समझ में आएगा, नरेशन भी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एनीथिंग की मतलब सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये डेली यूज होने वाले फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। साथियों, अगर आप इंग्लिश बोलने के इच्छुक हैं तो आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में आपको खाली वर्ब से पता चल जाएगा कि आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो साथियों चलिए, अति महत्वपूर्ण है, एक बार चैनल को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और आइए देखते हैं सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे हम आपको वर्ब के बारे में बताएंगे, उसकी हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, उसका ये सेकंड फार्म बताएंगे और ये थर्ड वाला फार्म भी बताएंगे। साथियों, जो है बहुत ही कम ऐसे वीडियोस मिलते हैं जहां पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फार्म हिंदी मीनिंग के साथ मिले। साथियों, बहुत ही यूनिक वीडियो होगा, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। अति महत्वपूर्ण 300 वर्ब्स जिसे आपको याद करना है। ठीक है, याद हो जाएगा, आपको पता है। जैसे आप जो है इंग्लिश में एंटर करेंगे तो ये आप समझिए कि इससे आपका वोकैबुलरी पावर भी इंप्रूव होगा। देखिए, पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका लेना। इसका सेकंड फॉर्म आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड। अगला है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्टेड इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर बताना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉन्ट्रास्टेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉन्ट्रास्टेड। मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म प्रायः आपको एक ही जैसे दिखेंगे। कॉन्ट्राइव का मतलब होता है उपाय निकालना, स्पेलिंग भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। आपका ये सेशन साथियों पर्यायवाची में भी काम आने वाला है। सिनोनिम्स आप देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं, जो करेक्शन आते हैं वो भी, और उसके बाद वर्ब्स अगर आपकी कंप्लीट है तो टेंस आपको आने लगेगा, और जब टेंस आएगा तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी वर्ब से ही पहचानते हैं। साथियों, कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना, और कन्वर्स्ड होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है कन्वर्स्ड। साथियों, अगला होता है कानवाई। कानवाई का मतलब होता है पहुंचाना, कानवाइड सेकंड फॉर्म, कानवाइड थर्ड फॉर्म। साथियों, चोक का मतलब होता है गला घोटना, और चोक्ड, चोक्ड इसका जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, बहुत ही यूनिक क्लास होगा, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसको बस आप इसे देखते चलिए, आपको याद भी होगा। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है, और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मेहनत वर्ब में, जैसे मैथ में आपको रेशियो और आपको जो है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको अनुपात, प्रतिशत ये चीज़ें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है मैथ्स आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए, अगला चोप है। चोप का मतलब होता है टुकड़े करना, चोप्ड, चोप्ड। सर्कुलेट का मतलब होता है चारों ओर है साथियों, ये सर्कुलेटेड सेकंड फॉर्म, सर्कुलेटेड ही थर्ड फॉर्म भी इसका हो जाता है। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, क्लेम्ड जो है क्लेम्ड। आप जैसे पास्ट टेंस पढ़ेंगे साथियों तो पास्ट इंडिफिनिट से ही इसका जो है आप देखेंगे कि इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है। क्लीव का मतलब होता है फोड़ना, क्लोब और क्लोबेन होता है इसका थर्ड फॉर्म। ये देखो, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें ज़्यादातर ईडी मिलेंगी, लेकिन एक ऐसी मिल जाएगी जो समझ में नहीं आएगा। क्लोबेन थर्ड है और क्लोब इसका सेकंड फॉर्म है। क्लोब का मतलब होता है फोड़ना, किसी का सिर फोड़ना जैसे। ठीक है, क्लीव का मतलब है फोड़ना। क्ल्यू का मतलब होता है संकेत देना, सेकंड फॉर्म होता है क्ल्यूड, थर्ड फॉर्म होता है क्ल्यूड। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, सेकंड फॉर्म होता है क्लैप्ड, थर्ड फॉर्म होता है क्लैप्ड। ये अगला वर्ब है आपका क्लिक। क्लिक का मतलब होता है क्लिक करना ही, सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा क्लिक्ड और थर्ड फॉर्म भी इसका हो जाएगा क्लिक्ड। अति महत्वपूर्ण है साथियों, एक बार इसको आप जान लेंगे, एक बार देख लेंगे, आपको इसके बाद ये 300 आप वर्ब्स अगर याद भी कर लेते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा और इंग्लिश पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। कास्ट का मतलब होता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कास्ट का मतलब क्या होता है। कास्ट का मतलब होता है पछाड़ना। ठीक है, और ये कास्ट और कास्ट ये देखिए बिल्कुल सेम एक जैसे तीनों फार्म ये हो जाएंगे। कैनवास का मतलब होता है वोट या चंदा मांगना, कैनवास्ड सेकंड फार्म, कैनवास्ड जो थर्ड फार्म होता है। कैरी का मतलब होता है ले जाना, सेकंड फार्म हो जाएगा कैरीड, थर्ड फार्म हो जाएगा कैरीड।
सीज का मतलब होता है समाप्त करना। और इस ये देखिए सेकंड फॉर्म भी सीज्ड और थर्ड फॉर्म भी सीज्ड। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। देखिए स्पेलिंग देखिए कैसे बदल रही है कि जो मेन वर्ब में ब्लीड मतलब खून बहना, लेकिन सेकंड फॉर्म में ब्लीड हो जाएगा, स्पेलिंग BLED। इसे भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है जिन चीज़ों पर हम स्टार लगाते हुए चल रहे हैं। ये देखिए ब्लेड, ब्लेड सेकंड फॉर्म इसका ब्लेड है और फर्स्ट फॉर्म है ब्लीड, जिसका मतलब होता है खून बहना। ब्लिंक का मतलब है अंधा करना, इसका देखिए ब्लाइंडेड। ये देखिए ये ब्लाइंक लिखा हुआ है, ब्लाइंक से क्या हुआ ब्लाइंडेड, और ये ब्लाइंड। ये साथियों ये डी नहीं है, ये डी यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ये ब्लाइंड है, ठीक है। ब्लाइंड, ब्लाइंड, ब्लाइंडेड, ठीक है। ब्लूज्म का मतलब होता है खिलना, और ये ब्लूज्म हो जाएगा ब्लूज्म। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसे, ब्लू जैसे फूल खिलते हैं तो यही है ब्लूज्म। ब्लूज्म का मतलब हो जाता है खिलना। क्या खिलना? तो फूल जो है जैसे खिलते हैं, आप देखते हैं साथियों। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए अगला हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो है ब्लश का मतलब होता है शर्माना। जैसे कोई लड़की आपको शर्माती हुई दिखती है, सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा ब्लश्ड, थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ब्लश्ड। ब्लोर का मतलब होता है धुंधला कर देना, ठीक है। जैसे हमारे बुजुर्गों को ब्लोर जो बिल्कुल धुंधला जो दिखाई देता है, तो ये है ब्लोर। और इसका सेकंड फॉर्म देखिए डबल आर यहाँ पे हो रहा है, स्पेलिंग भी आपको चेक करते हुए चलना है। ब्लड, ब्लड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ब्लॉट का मतलब होता है दाग लगाना, जैसे आपके कपड़े पे दाग लगता है तो ब्लॉट का मतलब दाग लगाना। ब्लॉटेड, ब्लॉटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकना, आपकी पलकें क्या है ब्लिंक करती हैं, ठीक है। इंडिकेटर आपका ब्लिंक करता है, तो लोग बोलते हैं ना ब्लिंक मतलब पलक झपकना। ब्लिंक्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसका ब्लिंक्ड ही हो जाएगा। ब्लेस का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्लेसेस। ब्लेसेस देखिए अब यहाँ पे ई और डी नहीं आई है, इसीलिए आप ये कन्फ्यूजन वाले वर्ड भी हमने इसमें बीच बीच में लिए हैं, जिसे आपको याद करना अति महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाता है, ठीक है साथियों। आगे देखिए अगला क्या है। ब्लिंक का मतलब होता है अंधा करना, और ये जो है ये साथियों ब्लाइंड है, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा ब्लाइंड, ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड। ब्लूज्म आपने देखा है ब्लूज्म, ब्लूज्म ये अति महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए साथियों चल रहा है, ठीक है। आगे देखें अगला क्या महत्वपूर्ण है। बार्क का मतलब क्या होता है? बार्क का मतलब होता है भौंकना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बार्क्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बार्क्ड। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुशोभित करना, ठीक है, कि जैसे आपके भगवान श्री राम के सिर पर मुकुट सुशोभित होता है, ब्यूटीफाई होता है वो, तो ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। बीम का मतलब होता है प्रकाश डालना, बोलते हैं ना हाँ थोड़ा इधर बीम करिए, तो बीम मतलब प्रकाश डालना, ठीक है। प्रकाश डालना इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बीम्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका बीम्ड हो जाएगा। बेग का मतलब होता है भीख मांगना, सेकंड फॉर्म बैग्ड हो जाएगा, और ये थर्ड फॉर्म भी इसका बैग्ड हो जाएगा। वास का मतलब होता है जोर से मारना, बास, बास्ड, बास्ड। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिटेड सेकंड फॉर्म, एडमिटेड भी इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म इसका एक्वायर्ड होता है, और थर्ड फॉर्म इसका जो है एक्वायर्ड ही हो जाता है। आगे देखिए साथियों जो है आगे हम देखते हैं वर्ब का जो अगला फॉर्म है। अचीव का मतलब होता है हासिल करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा अचीव्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा अचीव्ड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित करना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा डेडिकेटेड, जो है डेडिकेट, ये डेडिकेट है, सेकंड फॉर्म इसका डेडिकेटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका डेडिकेटेड। डिफोर्स्ड का मतलब होता है पिघलाना, जैसे बर्फ आपकी पिघलती है तो डिफोर्स्टेड, डिफोर्स्टेड ये इसका जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डिलाइट का मतलब होता है आनंदित करना, जैसे आप एक डिलाइट बिस्किट खाते हैं ना, तो बिस्किट खा के आपको आनंद आता है, तो ये वही है डिलाइटेड, और इधर भी आपको डिलाइटेड हो जाएगा। डिलीवर का मतलब होता है सौंपना, ये सेकंड फॉर्म भी डिलीवर्ड, और थर्ड फॉर्म भी जो डिलीवर्ड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेमॉन्स्ट्रेट, मतलब होता है प्रदर्शित करना, तो डेमॉन्स्ट्रेटेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी डेमॉन्स्ट्रेटेड। साथियों चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो एकदम जोश और जुनून बनाए रखिए, और इसको याद करना है आपको। आप ऐसे देखते चलिए 1 से 2 बार, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार इसको जो है चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं साथियों कि अति महत्वपूर्ण सेशंस हमारे जो चैनल पे चलाए जा रहे हैं, आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखते जाइए। जो है ये देखिए डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकालना, किसका? लोग बोलते हैं भाई कि हाँ हमने उसकी हवा निकाल दी, तो किसकी हवा निकाल दी? मतलब डिफ्लेट कर दिया, डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका हो जाता है। अगला देखिए साथियों ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, किसमें छेद
करोगे भाई साहब तो ड्रिल आप करना है, ये ड्रिल्ड सेकंड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म इसका ड्रिल्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रिप का मतलब होता है टपकना। देखिए आपके नल से क्या है, पानी ड्रिप होता है, टपकता है। ठीक है, तो ये ड्रिप्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसका ड्रिप्ड हो जाएगा। स्पेलिंग देखिए डबल पी आ रही है, उसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, डंप का मतलब होता है ढेर लगाना, जैसे कूड़े करकट का डंप आप अक्सर समाचारों में सुनते हैं, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा डंप्ड, मतलब पास्ट टेंस में गया, और थर्ड फॉर्म भी इसका डंप्ड है। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, इलेक्शन आप जानते हैं, ये वही रूट वर्ड है इलेक्ट, और इलेक्टेड मतलब इसका सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी इलेक्टेड ही होता है। साथियों इम्बार्स का मतलब होता है शर्मिंदा करना, और इसका जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा इम्बार्स्ड, इम्बार्स्ड। ठीक है, ये देखिए ये आपका ये डेमोन्स्ट्रेट है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शित करना, डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड हमने इसको 2 बार जानबूझकर लिया है। और डिफ्लीट का मतलब होता है हवा निकालना, सेकंड फॉर्म इसका याद अब आपको हो गया होगा, डिफ्लीटेड और डिफ्लेटेड, इसलिए ये चीज़ें आपको रिपीट हो रही हैं, मतलब आपको याद हो रहा है। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो। साथियों ड्रोन का मतलब होता है डूबकर मरना, सेकंड फॉर्म होता है ड्रोन्ड, थर्ड फॉर्म भी उसका इसका ड्रोन्ड हो जाएगा। फीड का मतलब होता है खिलाना, जैसे बच्चों को जो है चिड़िया अपने बच्चों को फीडिंग कराती है। ठीक है, माँ अपने बच्चों को फीड कराती है, दूध पिलाती है, तो सेकंड फॉर्म फेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी फेड हो जाएगा। साथियों इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, टेंस के लिए, नरेशन के लिए, पूरे इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत वर्ब के ऊपर करना है, और वही वर्ब हम आपके लिए लेकर आए हैं। अभी ये 300 टॉप 100 जो है 300 डेली यूजेस वाले ये वर्ब हैं साथियों, तो इन्हें आपको याद कर लेना है। हम इसका सेकंड पार्ट भी ले आएंगे साथियों। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखिए साथियों, तो फीड का मतलब आपने देखा कि इसका खिलाना होता है। फाइल का मतलब होता है दाखिल करना, जैसे कोई जो है केस, जो है कोई मुकदमा कहाँ क्या होता है, फाइल होता है आपके कोर्ट में। ठीक है, सेकंड फाइल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका फाइल्ड होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़ना, नींबू को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी इसका एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा। एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना, किसी चीज़ का एक्सप्लोर हो गया भाई, हमने उनको एक्सपोज कर दिया, तो वही एक्सपोज और एक्सप्लोर दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक्सप्लोर मतलब पता लगाना, ये एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों इसके एक जैसे ही हैं। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना। ठीक है, फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, बनाना, और बनाना का मतलब केला भी होता है। ठीक है, तो फैब्रिकेट का मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फैब्रिकेटेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा फैब्रिकेटेड। फेच का मतलब होता है लाना, सेकंड फॉर्म भी हो जाएगा फेच्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा फेच्ड। जैसे आप कंप्यूटर पे देखते हैं आपका मोबाइल फेच्ड योर इन्फॉर्मेशन, आप एटीएम पे जाते हैं, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन मंगाई जा रही है, इसका मतलब यही हो जाता है। साथियों वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपके लिए ये जो बर्फ लेकर आए हैं। अगला देखिए, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, सेकंड और थर्ड फॉर्म फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। फ्रोस्ट का मतलब होता है बर्फ जमना, फ्रोस्टेड, फ्रोस्टेड। गैम्बल जुआ खेलना, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड। गेज घूरना, गेज्ड, गेज्ड। ग्लांस निगाह डालना, ग्लांस्ड, ग्लांस्ड। ग्लो चमकना, ग्लोड, ग्लोड। ग्लिटर का मतलब होता है चमकना है, और ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। साथियों ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, इन्हें आपको देखते हुए चलना है, और थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ाते हैं। देखिए गवर्न का मतलब होता है शासन करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा गवर्नड, गवर्नड। जो है अगला देखिए ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है झपट लेना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा ग्रेव्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा इसका ग्रेव्ड। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, और ये देखिए ये ग्रांटेड जो है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसका ग्रांटेड हो जाता है। ग्राइंड का मतलब पीसना होता है, जो आपके घरों में पिसाई होती है, तो ये ग्राउंड हो गया, थर्ड फॉर्म इसका ग्राउंड हो गया। ग्रिप का मतलब होता है कस कर पकड़ना, ये दोस्तों पूरा का इसमें आएगा, जो है सेकंड फॉर्म ग्रिप्ड और थर्ड फॉर्म भी इसका ग्रिप्ड हो जाएगा। ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुराना, और ये सेकंड फॉर्म ग्रीन्ड, देखिए डबल NED हो रहा है, जो है सेकंड में भी ग्रीन्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी। ग्रीस का मतलब होता है ये जो है चिकना करना। ठीक है, इस GREASE ग्रीस से आप देख रहे हैं, इसका मतलब चिकना करना, सेकंड फॉर्म भी हो जाएगा ग्रीस्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका हो जाएगा ग्रीस्ड। साथियों क्लास अति महत्वपूर्ण है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगली स्लाइड की वर्ड बहुत बार आप जो है देखते हैं। ये देखिए ग्रून का मतलब होता है शोक मनाना, कहीं आप जाते हैं मिलते हैं तो वहाँ आप ग्रून करते हैं, जैसे कोई खत्म हो जाता है, सेकंड फॉर्म हो गया खत्म हो गया था मतलब ग्रून्ड, थर्ड फॉर्म हो गया ग्रून्ड। साथियों हैपन का मतलब होता है घटित होना, हैपेंड
सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसका हैपेंड, दोनों फॉर्म एक जैसे इसके होते हैं। हैंड फीड का मतलब होता है हाथ से खिलाना, हैंड फेड ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, सेकंड फॉर्म भी हो जाएगा गेस्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका हो जाएगा गेस्ड। और गाइड का मतलब होता है मार्ग दिखाना, और सेकंड फॉर्म भी इसका गाइडेड, और ये गाइडेड आप एंटी गाइडेड मिसाइल सुनते हैं ना, वही चीज़ हम आपसे यहाँ पे बता रहे हैं। हैंग का मतलब होता है लटकाना, सेकंड फॉर्म देखिए स्पेलिंग चेंज हो रही है, HUNG हो रही है, हैंग हंग हंग। हरास का मतलब होता है परेशान करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा हरास्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका हो जाएगा हरास्ड। ठीक है साथियों, कैसी लग रही है क्लास? परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए आपको लाइक करना चाहिए और इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर देना चाहिए साथियों। आगे देखिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगला है हायर। हायर का मतलब होता है किराए पर लेना, किराए पर लेना। जैसे आप देखते हैं कि आप जो है बड़े बड़े ऑफिसों में गाड़ियाँ हायर की जाती हैं, इससे ये चीज़ आपको याद रहेगी। क्या क्या चीज़ें याद रखना है? हायर करना। हायर का मतलब क्या होता है? किराए पर लेना किसी चीज़ को। हायर्ड, हायर्ड इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना, हार्वेस्टेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हार्वेस्टेड। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हार्मफुल। देखते हैं ना कि भाई आप टीवी पर प्रचार देखते हैं स्मोकिंग टू इंजेरियस फॉर हेल्थ, तो मतलब ये हार्म का जो मतलब है, ये रूट वर्ड है। हार्म का मतलब होता है आपका नुकसान पहुंचाना, सेकंड फॉर्म हार्म्ड, थर्ड फॉर्म आपका हार्म्ड हो जाएगा। हिस का मतलब होता है फुफकारना, जैसे जो है नाक क्या करते हैं, हिस करते हैं, फुफकारते हैं। सेकंड फॉर्म इसका हिस्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका हिस्ड हो जाएगा। हुक का मतलब होता है लटकाना, जैसे आप देखते हैं कि फांसी पर भगत सिंह को हुक किया गया, लटकाया गया, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म इसका हुक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इसका हुक्ड हो जाएगा। हॉरीफाई का मतलब होता है भयभीत करना, किसी को डराना। डराने से मतलब क्या है? हॉरीफाई करना। तो हॉरीफाई आप जो है कैसे करेंगे? तो हॉरीफाई मतलब भयभीत करना, और सेकंड फॉर्म इसका हॉरीफाइड, थर्ड फॉर्म इसका हॉरीफाइड हो जाएगा। हंट मतलब होता है शिकार करना, अक्सर लोग हंट करने जाते हैं। अब आप देखते हैं कि हंटर मतलब शिकारी भी होता है, तो ये हंट हो गया, हंट मतलब शिकार, और सेकंड फॉर्म इसका हंटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका हंटेड ही हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती हैं, ठीक है साथियों, और इससे आपको टेंस पहचानने में बहुत ही फायदा होगा। साथ ही आर्टिकल्स और ग्रामर की रीड होती है वर्ब्स, ठीक है साथियों। हम का मतलब होता है गुनगुनाना, ठीक है, सेकंड फॉर्म इसका हमड होता है। देखिए डबल MED हो रहा है, यहाँ भी डबल MED हो रहा है, हमड। तो देखिए हम में मतलब गुनगुनाना, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगा और याद नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि ये वर्ड ही कौन सा आखिर में आ गया। तो ये रूट वर्ड हम आपको वर्ब्स पढ़ा रहे हैं, इन्हें जो है ध्यान दीजिए। ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमानित करना, ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी प्रायः आपको जो है देखने को मिलेंगी। होप का मतलब होता है साथियों, आशा वाला नहीं है, इसका मतलब होता है फुदकना। होप्ड, देखिए डबल PED हो रहा है, तो थर्ड में भी डबल P जो है ED हो रहा है, ठीक है। इग्नाइट का मतलब होता है जलना, जैसे जो आग क्या है, जलती है, इग्नाइट है, तो सेकंड फॉर्म इग्नाइटेड, थर्ड फॉर्म भी इग्नाइटेड हो जाएगा। इल ट्रीट का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, इल ट्रीटेड का ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी इसका इल ट्रीटेड ही हो जाएगा। इलिस्ट्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या करना, कि भाई चलिए जो है आम के ऊपर इलिस्ट्रेट करिए, जो है आम के ऊपर 20 शब्दों में बताइए, मीठा होता है, खट्टा होता है, पेड़ में फलता है, इस टाइप का। आइडियलाइज, ये देखिए आइडियलाइज का मतलब होता है पहचान करना, तो सेकंड फॉर्म इसका आइडियलाइज्ड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी इसका आइडियलाइज्ड ही हो जाएगा। आगे देखिए हॉस्टल का मतलब क्या होता है? हॉस्टल का मतलब होता है, देखिए हॉस्टल में क्या बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, तो वहीं देखिए वो उसी से हॉस्टल से आप याद रख लीजिए हॉस्टल, और हॉस्टल का मतलब भीड़ लगाना, सेकंड फॉर्म हॉस्टल्ड, थर्ड फॉर्म इसका हॉस्टल हो जाएगा। साथियों आपको इसे ध्यान देना है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान से इस पेज के ऊपर ध्यान लगाना है कि हम आपको जैसे हाइपोटोनाइज किए हैं, सम्मोहित हमने आपको कर दिया है। किसी को आप जो है हाइपोटोनाइज करना चाहते हैं, तो ये देखिए हाइपोटोनाइज्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे हो जाएंगे। तो हंस का मतलब होता है चुप रहना, ठीक है, जैसे लाफ का मतलब हंसना होता है कि भाई चल ठीक है हंसो, लाफ का मतलब हंस, और हंस का मतलब होता है बेटा चुप रहो, ठीक है। और सेकंड फॉर्म देखिए SHED हो रहा है, इसे आप ध्यान देना है, हस्ड और हस्ड। जो है इमिटिएट का मतलब होता है, ये देखिए इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, ये देखिए सेकंड फॉर्म है इमिटेटेड, थर्ड फॉर्म भी है इसका इमिटेटेड ही। इमर्स का मतलब होता है विसर्जित करना, जैसे हम लोग लाश को विसर्जित करने गंगा में जाते हैं तो इमर्स करने जाते हैं, सेकंड फॉर्म हो जाएगा इमर्स्ड, और थर्ड फॉर्म इसका इमर्स्ड ही हो जाएगा। इम्पार्ट का मतलब होता है सूचना देना, सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा इम्पार्टेड, थर्ड फॉर्म भी इसका हो जाएगा इम्पार्टेड। इम्पेल का मतलब होता है प्रेरित करना, कि भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको देख के आपके बच्चे आपसे इम्पेल होंगे, आपसे प्रेरित होंगे, ठीक है, प्रेरित
करना, इम्पेल होना। सेकेंड फॉर्म देखिए डबल एल ई डी हो रहा है, इसे आप याद रखिएगा, डबल एल ई डी, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए आप, ठीक है। आगे बढ़िए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ब्स आपको देखना चाहिए, और आज नहीं देखेंगे तो जब आपको टेंस पढ़ना चालू करेंगे तब खुद ही वर्ब आप खोजते खोजते आएंगे यार कि कंफ्यूजन हो रहा है सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, एक बार उसको देख लें। तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनका भी कन्फर्म हो जाए। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है? इम्प्लांट का मतलब है प्रत्यारोपण। जैसे किडनी का प्रत्यारोपण जो है एक मेरे भाई साहब का हुआ है, तो इम्प्लांट का मतलब प्रत्यारोपण। इम्प्लांटेड और इम्प्लांटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा हो जाता है। इम्पीच का मतलब होता है दोषी ठहराना, कि भाई जो है सजा के लिए किसी को इम्पीच किया गया, जो है न्यायालय ने जो है केस को हियर किया और उसके बाद क्या है इम्पीच कर दिया, दोषी ठहरा दिया, तो सेकंड फॉर्म इसका इम्पीच्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका इम्पीच्ड हो जाएगा। इम्पायर का मतलब होता है बिगाड़ना, जैसे गाड़ी को बिगाड़ दिया आप, ठीक है, इम्पायर कर दिए। इम्पायर्ड, इम्पायर्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इम्योर का मतलब होता है कैद करना, तो ये जो है इम्योर्ड और इम्योर्ड ये इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लगभग एक जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं। इमोलेट का मतलब होता है दान करना, आप अपनी संपत्ति दान कर दो। बिल गेट्स को चाहिए इतनी संपत्ति है कि आधे से ज़्यादा उनको दान कर देना चाहिए, तो इमोलेटेड कर दें। इमोलेटेड इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म लगभग एक जैसा ही मिलेगा। इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप छोड़ना। इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड सेकंड और थर्ड फॉर्म। इम्प्लाई का मतलब होता है संकेत करना, सेकंड फॉर्म इसका इम्प्लाइड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी इसका LIED हो रहा है, जो है इम्प्लाई देखिए PLY से LIED हो रहा है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं फोकस आपको करते हुए चलना है। अगला देखिए आप, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है? फंसाना, ठीक है। किसको फंसाना? अब ये लड़की फंसाने की बात हम आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीकेट का मतलब होता है इम्प्लीकेटेड, इम्प्लीकेटेड सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या फंसाना? मछली फंसाना जाल में, ठीक है। इम्पोज का मतलब हो जाएगा थोपना, और इम्पोज्ड, इम्पोज्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा मिलेगा। इन्फेस्ट का मतलब होता है जैसे आदमी क्या है जल को, वाटर को इन्फेस्ट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, ऐसा लोग अक्सर यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म इसका इन्फेस्टेड, थर्ड फॉर्म इसका इन्फेस्टेड ही हो जाएगा। जो है अब आप ये देखिए, इंड्यूल्स्ड मतलब क्या होता है? इंड्यूल्स का मतलब होता है लिप्त रहना, ठीक है। जैसे कोई आदमी नशे में हमेशा लिप्त रहता है, तो ये इंड्यूल्स्ड, इंड्यूल्स्ड ये इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म इसके हो जाएंगे। इनसाइज का मतलब होता है काटना, जैसे किसी चीज़ को आप साइज में बोलते भाई थोड़ा अच्छी साइज में काटो। आपके जो है कमर की साइज क्या है, तो कमर की साइज आप यहाँ देखिए, उसी साइज से क्या है, जैसे जो है चिप्स की छोटी छोटी साइज में काटी जाती है आलू ना, तो इन साइज का मतलब काटना होता है। इनसाइज्ड और इनसाइज्ड इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगे। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म इंड्यूस्ड, थर्ड फॉर्म भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। और इम्प्लाई आपने इसको अच्छे से देखा ही, तो बढ़ते हैं आगे। और अगला कौन सा है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ज़बरदस्त एक लाइक तो बनता है। अभी तक आप जो है जो वीडियो पर बने हुए हैं तो निसंदेह आप वर्ब के प्रति जागरूक हैं। इन्फ्रिंग का मतलब क्या होता है साथियों? उल्लंघन करना। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और रेड लाइट जल गई, तो आपको इन्फ्रिंग, अगर आपने जो है वो सफ़ेद पट्टी क्रॉस कर दी तो आपने क्या इन्फ्रिंग कर दिया। जो परिवहन नियमों का, हमने यातायात के नियम भी पढ़ाए हैं, उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए हमारी जो है हमारे चैनल पे। और देखिए उल्लंघन करना मतलब क्या होता है? इन्फ्रिंग, इन्फ्रिंग्ड, इन्फ्रिंग्ड इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गए। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है पानी में डालना भाई साहब, तो गई भैंस पानी में, मतलब ये पानी में डालना ये अलग चीज़ है। इन्फ्यूज, इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इनहैबिट मतलब निवास करना, हैबिट किसी चीज़ की आदत बन जाती है, तो इनहैबिट मतलब निवास करना, ठीक है। इनहैबिटेड, इनहैबिटेड सेकंड और थर्ड फॉर्म इसके हो जाएंगे। इनहेलर आप खरीदते हैं, नाक में जैसे एक नाक जाम हो जाती है, एक तरफ का पता चलता है जिससे कोई एक तरफ अपनी उंगली रख दिया है इतना ज़्यादा भाई, कि अगर सांस भी लो तो उधर से सांस नहीं आती, तो हम लोग इनहेलर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनहेल का मतलब सांस लेना हो गया, और इनहेल्ड, इनहेल्ड इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गए। इनहेरिट का मतलब होता है पैतृक संपत्ति पाना, सेकंड फॉर्म इनहेरिटेड, थर्ड फॉर्म भी इनहेरिटेड हो जाएगा। इनजेस्ट का मतलब होता है निगलना, जैसे क्या है अजगर लोग जो है छोटे छोटे बकरी के बच्चों को निगल लेते हैं, क्या कर लेते हैं? इनजेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इन जो है इनजेस्टेड, यहाँ पे साथियों ये आपको इन यहाँ पे जी कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा गलत है, ये देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। क्या करना है? ये जो है जैसे ये बिल्कुल राइट है, इसमें आपको यहाँ पे जी लगाना होगा, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इनिटिएट का मतलब होता है आरंभ करना। क्या आरंभ करना? कुछ भी आप आरंभ कर दीजिए, पढ़ाई आज से ही आप टेंस सीखना प्रारंभ कर दीजिए। इनिटिएट, इनिटिएटेड इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगे।
आगे देखिए, इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखना। क्या लिखना? कुछ भी लिखना। इंस्क्राइब्ड जो है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इसका इंस्क्राइब्ड हो जाएगा। इनोवेट का मतलब होता है नई खोज करना, इनोवेटेड इनोवेटेड। इंस्पेक्ट का मतलब होता है निगरानी करना, इंस्पेक्टेड इंस्पेक्टेड इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेटेड ये जो है साथियों इंटीग्रेटेड ही इसको करना। इस सेकंड और थर्ड फॉर्म इसके एक जैसे होते हैं। इनहेरिट का मतलब होता है पैतृक संपत्ति पाना, ये इनहेरिटेड इनहेरिटेड आप इसको देख लें। मीट का मतलब होता है मिलना, और सेकंड फॉर्म मेट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इसका मेट हो जाएगा। फारगेट का मतलब होता है भूलना, फारगोट और फारगोटन ये अलग अलग हैं, डबल TEN हो रहा है, इसे भी आप याद रखना है। और मीट में देखिए MET डबल ET से सिंगल ET हो रहा है, इसे भी थोड़ा जो है ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्या है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? ड्राइव का मतलब होता है साथियों चलाना। क्या चलाना? जैसे आप कार को क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं, मतलब कार को आप चलाते हैं। तो ये आप यहाँ पे ड्राइव देख रहे हैं, ये ड्रोव हो गया, और ड्राइवन इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ईट का मतलब होता है खाना, ईट, एट, ईटन बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों अलग अलग हैं। नॉक का मतलब होता है कि किसी के दरवाजे पर आप जाते हैं, नॉक करते हैं, मतलब खटखटाना, ठीक है। सेकंड फॉर्म नॉक्ड, थर्ड फॉर्म इसका नॉक्ड हो जाएगा। सिंग का मतलब होता है गाना गाना, सिंग सैंग संग, इसे आप याद रखिएगा। स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन। और बाइंड का मतलब होता है बांधना, बाइंड बाउंड बाउंड। रन का मतलब होता है दौड़ना, तो रन रैन, और ये रन इसे आप स्पेलिंग को याद रखिएगा, सेकंड फॉर्म में RAN आपको मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सेल का मतलब होता है बेचना। साथियों थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, देखिए अभी सेल हो गया, सेल का मतलब होता है बेचना, और इसका सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड। सेंट माने भेजना, सेंट सेंट एकदम सेम। सी का मतलब होता है देखना, सौ सीन, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सी सौ सीन, स्पेलिंग भी याद रखना है। चूज का मतलब होता है चुनना, चूज का चोस सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा चोजन, ठीक है, इसे आपको याद रखिएगा, चूज चोस चोजन, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चुराना, और स्टोल स्टोलन सेकंड और थर्ड फॉर्म। थिंक का मतलब होता है सोचना, और सेकंड फॉर्म थाट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म इसका थाट हो जाएगा। कैरी का मतलब चिल्लाना, स्पेलिंग बिल्कुल बदल जा रही है, ये कैरिड IEED हो जा रहा है, थर्ड में भी IEED हो जा रहा है। ये वर्ब्स की अति महत्वपूर्ण फॉर्म्स है साथियों। आगे देखते हैं जो है साथियों, अगला क्या है? बाई मतलब खरीदना, बाई बॉट बॉट, और स्वेप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेकेंड स्वेप्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका स्वेप्ड हो जाएगा। आगे देखिए, टेल का मतलब होता है कहना, टोल्ड टोल्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगे इसके। अगला आप देखिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, कैच का मतलब होता है पकड़ना, और काट का मतलब इसका सेकंड फॉर्म काट काट। टेक का मतलब लेना, टेक टुक टेकन। ब्रिक का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रोक का जो इसका सेकंड फॉर्म, ब्रोकन इसका थर्ड फॉर्म। साथियों डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और इसका जो अगला फॉर्म हो जाएगा डिसीव्ड, और इसके थर्ड फॉर्म हो जाएंगे डिसीव्ड। साथियों इसके पूरे फॉर्म्स हम बताएंगे, ये पूरे 300 हम आपको 2 वीडियो में पूरे कराएंगे। अगले आप ये सभी जो हैं अभी आप देख रहे हैं पेज नंबर 26 तक आपने देखा है, इसके बाद आपको कहाँ तक देखना है आप देखिएगा। आपके लिए हम लेके आए 49 पेज तक, अति महत्वपूर्ण 300 ये वर्ब्स हैं डेली यूज़। हम आपको मिलते हैं सेकंड पार्ट, आप इसका जरूर देखिएगा, सेकंड पार्ट हम इसका लेकर आएंगे। सेकंड पार्ट में हम इसको पूरे 300 को पूरा कर देंगे, ठीक है साथियों। जय हिंद जय भारत।